हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जीएसटी इंटरेस्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी रिलीफ अपडेट है, जहां अब जीएसटी इंटरेस्ट लगेगा नेट टैक्स लायबिलिटी पर और जीएसटी के इस मोस्ट अवेटेड प्रोविजन को अब नोटिफाई भी कर दिया गया है। 25 अगस्त 2020 को आपके स्क्रीन पर शो हो रहे नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 सेंट्रल टैक्स के जरिए। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटी इंटरेस्ट ऑन नेट कैश टैक्स लायबिलिटी के इस न्यू प्रोविजन को जो एप्लीकेबल किया गया है 1 सितंबर 2020 से, उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि मतभेद है। आइए सबसे पहले समझते हैं इस नोटिफिकेशन को, फिर बात करते हैं एराइज हुए कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि मतभेद के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया में। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2019 में मेंशन्ड सेक्शन 100 के प्रोविजन को एप्लीकेबल कर दिया जा रहा है 1 सितंबर 2020 से। तो क्या है यह सेक्शन 100 का प्रोविजन जिसे 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल किया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमने ओपन किया हुआ है फाइनेंस एक्ट 2 ऑफ 2019 और इस फाइनेंस एक्ट के पेज 40 में आने पर हम यहाँ देख सकते हैं कि यह सेक्शन 100 जो कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, सेक्शन 50 जीएसटी के अंडर डिलेड या फिर रॉन्ग पेमेंट के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के प्रोविजंस को बताता है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया जा रहा है। इस नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए सेक्शन 39 के अंडर जो रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किया जाता है, तो उसकी फाइलिंग यदि प्रेस्क्राइब ड्यू डेट के बाद होती है तो उस रिटर्न में डिक्लेयर की गई लायबिलिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट उतने ही अमाउंट पर देना है जितनी लायबिलिटी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके पे करेंगे। यानी कि इंटरेस्ट आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी पर ही देना है, जो कि ग्रॉस लायबिलिटी से आईटीसी एडजस्टमेंट के बाद आती है और जिसे आप कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करते हैं। यहाँ मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। फर्स्ट, यदि आप जीएसटी आरसीएम लायबिलिटी का डिलेड पेमेंट करते हैं तो आपको फुल आरसीएम लायबिलिटी पर ही इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि आरसीएम लायबिलिटी के साथ आईटीसी का एडजस्टमेंट नहीं होता है। सेकंड, यदि किसी टैक्स पीरियड के लिए आपके ऊपर सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उस दौरान यदि आप जीएसटी का लेट पेमेंट करते हैं जीएसटीआर 3B के फाइलिंग करते हुए, तब भी आपको इंटरेस्ट ग्रॉस लायबिलिटी पर ही देना होगा। यानी कि नॉर्मल कोर्स के दौरान ही आप इस नए इंसर्ट किए गए जीएसटी इंटरेस्ट ऑन नेट कैश टैक्स लायबिलिटी के प्रोविजन का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस नए इंसर्ट किए गए प्रोविजन को, जिसे इस फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 100 में बताया गया है, उसे अब गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड डेट 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यह अपडेट जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी रिलीफ तो है, लेकिन इससे जीएसटी टैक्स पेयर्स को जितना फायदा होना चाहिए था उतना नहीं होगा, क्योंकि सवाल एप्लीकेबल डेट का है। जैसे कि इस नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटी इंटरेस्ट ऑन नेट कैश टैक्स लायबिलिटी के इस न्यू प्रोविजन को गवर्नमेंट की तरफ से 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल किया जा रहा है, जबकि 39th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो डिक्लेरेशंस या फिर रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस जीएसटी इंटरेस्ट ऑन नेट टैक्स कैश लायबिलिटी के प्रोविजन को 1 जुलाई 2017 से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल किया जाना था, जहां साफ साफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि मतभेद है। क्या गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के इस रिकमेंडेशन को नहीं माना या फिर इस नोटिफिकेशन में उस डेट को गलत लिखा गया है, यह तो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए यही नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। इस जीएसटी इंटरेस्ट ऑन नेट टैक्स कैश लायबिलिटी के प्रोविजन को 1 जुलाई 2017 से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल किया जाना था, जिससे कि जीएसटी टैक्स पेयर्स को और ज्यादा बेनिफिट होता और कम इंटरेस्ट भी देना पड़ता। आइए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपकी जीएसटी लायबिलिटी है 100 रुपीज की, आईटीसी है 40 रुपीज, यानी कि नेट लायबिलिटी है 100 - 40 = 60 रुपीज, जिसे आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना है। और आप मान लीजिए कि आपने इस पीरियड के रिटर्न को लेट फाइल किया है, तो यदि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के इस बदलाव को इसकी एप्लीकेबल डेट के अकॉर्डिंग समझें, यदि यह सिचुएशन 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अगस्त 2020 के दौरान होती है, तो इस न्यू प्रोविजन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आपको इंटरेस्ट जो पे करना होगा वह ग्रॉस लायबिलिटी यानी कि 100 रुपीज पर पे करना होगा। जबकि 1 सितंबर 2020 ऑनवर्ड इसी सिचुएशन के लिए आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वह नेट लायबिलिटी यानी कि केवल 60 रुपीज पर ही देना होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इससे जीएसटी टैक्स पेयर्स को काफी नुकसान होगा और बेनिफिट भी कम मिलेगा। फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स की मांग
मांग और जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस न्यू प्रोविजन को 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए तो इसे सितंबर 2020 से एप्लीकेबल किया जा रहा है और जब तक कि कोई न्यू चेंज नहीं नोटिफाई किया जाता है तब तक यह प्रोविजन 1 सितंबर 2020 से ही एप्लीकेबल रहेगा और आपसे ज्यादा इंटरेस्ट की वसूली स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक के डिलेड जीएसटी पेमेंट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आपको आवाज उठानी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के साथ शेयर करें। आई होप हमारा आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।